रात का सन्नाटा। दूर पहाड़ों में सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। आरव ने दीवार घड़ी की ओर देखा। दादी, आपने कुछ सुना? उसने धीमी आवाज में पूछा। दादी ने बिना पलक झपकाए कहा, वो आ गया है, ठीक वक्त पर। दरवाजे पर दस्तक हुई, 3 बार। टुक टुक टुक। आरव की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस एक लाल रंग का लिफाफा जमीन पर पड़ा था। दादी, इसमें क्या है? दादी मुस्कुराई। तुम्हारा भाग्य, या शायद तुम्हारी अगली परीक्षा। लिफाफा खोला गया। उसमें एक तस्वीर थी, आरव की, लेकिन आंखें काली और मुंह सिल दिया गया था। नीचे लिखा था, वक्त की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आरव कांप उठा। वो तस्वीर अभी की ही लग रही थी। वही कपड़े, वही कमरा। खिड़की अपने आप खुली और ठंडी हवा के साथ एक परछाई अंदर आई। आरव चिल्लाया, कह, कौन है? परछाई बोली नहीं, बस इशारा किया, दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की ओर। घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घूम रही थी। दादी ने अचानक आंखें खोल दी, जो अब सफेद और चमकदार थीं। आरव, तुम्हें चुनना होगा, सच या भ्रम। कैसा भ्रम दादी? जो तू देख रहा है वो शायद सच ना हो, या शायद यही सच हो। आरव को अपनी ही परछाई दीवार पर नजर आई, लेकिन उसमें 2 सिर थे। दादी, ये क्या हो रहा है? जिस रहस्य को तेरे पिता ने 20 साल पहले बंद किया था, अब वो तुझसे जवाब मांग रहा है। नीचे तहखाने से आवाज आई, चिल्लाहट और सीढ़ियां चढ़ते कदम। आरव ने हिम्मत जुटाई, एक टॉर्च ली और तहखाने की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला, कोई नहीं, लेकिन दीवार पर लिखा था, सच जानने की कीमत समय चुकाएगा। वापस कमरे में आया। दादी गायब थीं। टेबल पर रखा था वही लिफाफा, लेकिन अब उसमें एक चाबी थी। उसने चाबी उठाई और देखा, घर की सबसे पुरानी अलमारी खुल रही थी अपने आप। आरव ने झांक कर देखा। भीतर था एक आईना, पर उसमें वो खुद नहीं, उसके पिता दिखाई दिए। पापा, आप? आरव, समय खत्म हो रहा है। सच सामने है, लेकिन डर उसे पीछे धकेल देगा। घड़ी की सुई रुकी, सब कुछ शांत। पर अचानक आईने से एक हाथ निकला और आरव को खींचने लगा।